वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लोकसभा में 17 दिसंबर को पेश किया गया और इस बिल का मकसद साफ है, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना, और चाहे वो लोकसभा हो, राज्य की विधानसभाएं हो या स्थानीय निकाय चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब ये देश भर में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर ये कानून बनता तो भारत के मतदाता एक ही दिन पर या चरणबद्ध तरीके से अपने सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इससे बड़े फैसले की बुनियाद मजबूत करने के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया। साथ ही स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव यानी कि रिक्सडैग चुनाव के साथ साथ काउंटी और नगर पालिका परिषदों के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव आमतौर पर सितंबर में होते हैं और ये देश अनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंपी जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। हालांकि नगर पालिका चुनाव प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं। मतदाताओं को नेशनल और प्रांतीय चुनावों में मतदान करने के लिए अलग अलग मतदान पत्र दिए जाते हैं। जर्मनी और जापान की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री को पहले नेशनल डाइट सेलेक्ट करती है और उसके बाद सम्राट मोहर लगाता। कोविंद कमेटी में शामिल एक्सपर्ट ने जर्मनी और जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की वकालत भी की थी। तो वहीं इंडोनेशिया की अगर बात करें तो वहां पर 2019 से एक साथ चुनाव हो रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन होता है। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को अमिट स्याही में डुबोते हैं। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए थे। साथ ही फिलीपींस भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर चुनाव एक साथ होते हैं। यहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीनेटर 6 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य, राज्यपाल, उपराज्यपाल 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। और बेल्जियम की बात करें तो वहां पर 1.18 करोड़ की आबादी वाला बेल्जियम संवैधानिक राजतंत्र है। ये 1830 में आजाद हुआ और 1831 से यहाँ संविधान लागू है। बेल्जियम में हर 5 साल में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं।